सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 कक्षा सप्तमी विषय इंग्लिश। लेसन 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चप्पलों का उपहार। प्यारे भैया बहनों, हम जो हमारा दूसरा पार्ट है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चप्पलों का उपहार, उसका आज तीसरा भाग पढ़ेंगे। पहले 2 भागों में हमने पढ़ा था किस तरह से मृदु अपने चाची जी के यहाँ घूमने जाती है और वहाँ पर अपने चचेरे भाई बहनों के साथ उस बिल्ली के बच्चे को देखती है और उसके बारे में वर्णन करती है। अब आगे, ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन। बिल्कुल निकट संबंधी वैज्ञानिक तरीके से एक शेर की तरह वह दिख रहा था। किसके बारे में? वह बिल्ली का बच्चा बिल्कुल शेर की तरह दिखता था। उसकी बनावट जो है, उसके बाल घुंघराले और वह शेर की तरह बिल्कुल नजर आता था। द पल्लव लॉइन, पल्लव वंश के जो राजा थे वो किस तरह से अपने पास शेर का निशान रखते थे, उसी तरह से वह बिल्ली का बच्चा नजर आता था। एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह था, उस प्रतीक चिन्ह की तरह वह बिल्ली का बच्चा नजर आता था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, रवि गया और उस कड़वे बेर के झाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग, उस बिल्ली के बच्चे की आंखें जो है ऊपर नीचे जब हो रही थी तो एक तरह से चमक बिखेर रही थी। दिस कैट इज डेस्केंटेड ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम में जिस तरह से ऋषि कैट हुआ करते थे, उसी तरह से ये बिल्ली का बच्चा जो है उसी वंश का लगता था। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, इसी तरह से प्राचीन मिस्र के अंदर वो उन बिल्ली के बच्चों की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, किस तरह से वह अपने स्वयं की आवाज़ को बहुत पसंद करते थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने बदले की भावना से एक दूसरे की ओर देखा। वाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? मृदु डिमांडेड, मृदु ने मांग की। हु आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ। दिस कैट इज डेस्केंटेड, ये बिल्ली जो है उन्हीं का वंशज है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, जिस तरह से मिस्र के जो देवता होते थे उनकी जो बिल्लियाँ होती थी, मुझे लग रहा है वो उन्हीं की वंशज है। नो गॉड इज बास्टेड, या दैट इज सो, नहीं देवी, ये उनकी तरह ही लग रहा है। वेल, वन ऑफ द डेस्केंटेड ऑफ दैट कैट गॉडेज वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, पल्लव राजा जो है अपनी जहाज़ों पर उन देवी के जो बिल्ली के वंशजों का फोटो लगाते थे। एंड इज डेस्केंटेड वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और महाबलीपुरम ऋषि कैट की तरह उनका जो वंशज है वो लगता था। हुज डेस्केंटेड इज, किसका वंशज है? रवि फ्लरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुनहिया, रवि ने अपनी नज़र जो है महेंद्रन, जो बिल्ली का नाम है MP पुनई, उसकी ओर डाली। हुप इक ही श्रिक, वह चिल्लाया। वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, वह उसके साथ बहुत खुश था। महेंद्र लुकड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा। अलार्म, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज, और ऊपर देखते हुए उसने अपने पंजे नुकीले किए। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल,
उस नारियल के खोले के किनारे पर उसने अपने पंजे नुकीले किए। बट वर्स देन रविज ओफुल वुक इक वाज ए क्रिच, और रवि के मुंह से क्रिच की आवाज़ निकलने लगी। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, वाट ए वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टेड। कितना भयंकर ध्वनि था जो उसने रवि ने की थी। मृदु वाज स्टार्टेड, और मृदु जो है उसकी ओर देखने लगी। आज जो हमने पढ़े हैं उसके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। सभी भैया बहन इन कठिन शब्दार्थ को लिखेंगे और याद करेंगे। कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना और अंग्रेजी में अनुवाद करके इनको लिखना है और साथ में याद भी करना है। धन्यवाद।